हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमने हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का आधा पार्ट हो चुका है, 50% ज्योग्राफी हो गई है। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, अपवा तंत्र जो लेंगे हम। कल हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, पार्ट पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ जिसमें 4 पार्ट है, यानी 3 पार्ट हैं। अरब सागरीय नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ेंगे, और एक और पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो इससे पहले आप एक बार YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली क्लास आपको ज़रूर मिले। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की नदियां, अपवा तंत्र। राजस्थान की नदियाँ या अपवा तंत्र। राजस्थान की नदियाँ हम पढ़ते हैं 3 प्रकार से, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक और है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और एक और है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह वाली वे नदियाँ जो राजस्थान में ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। हम पढ़ते हैं राजस्थान के आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ जैसे घग्गर नदी, काकने नदी, कांतली नदी। तो हम पढ़ते हैं, जैसे लेते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी ये राजस्थान की उत्तरी नदी है। जैसे ये हम देख लेते हैं मैप में, ये यहाँ का पार्ट है, घग्गर वाला पार्ट। ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। तो ये नदी आती है यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियाँ। कहाँ से आती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से आती? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? ये एक हनुमानगढ़ का स्थान है, टिब्बी। स्थान का नाम है टिब्बी, हनुमानगढ़ से। यानी घग्गर नदी का हम उद्गम की बात करें तो ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये हिमाचल प्रदेश। ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। एक गांव है, स्थान है टिब्बी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ होती हुई गंगानगर से जाती है। इसका अंतिम स्थान है वो है फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान।
क्या नाम है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। ये घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और इनका अंतिम यहाँ तक ये हनुमानगढ़ का एक किला है। किले का नाम है भटनेर का किला। क्या नाम है? भटनेर का किला। ये यहाँ तक आती है। कभी कभी इसके अंदर पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है तो ये वहाँ से गंगानगर होते हुए पाकिस्तान अब्बास तक चली जाती है। इस घग्गर नदी के किनारे पर सभ्यता बनी हुई है। एक हम सभ्यता की बात करें, यहाँ पर घग्गर नदी पर सभ्यता है, नाम है कालीबंगा सभ्यता। क्या नाम है? कालीबंगा सभ्यता। एक और सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, और एक वो है रंगमहल सभ्यता। तो हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा। घग्गर नदी जहाँ उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, और ये यहाँ भटनेर का किला हनुमानगढ़ में यहाँ तक आती है। और कभी कभी पानी ज़्यादा होने के कारण ये कहाँ तक चली जाती है? यहाँ गंगानगर होते हुए ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती हैं। तो गंगानगर ये हमने पढ़ा, कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता और भटनेर का किला हनुमानगढ़ और टिब्बी, जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांकनी नदी। राजस्थान आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी है। हम बात करें कांकनी नदी की, आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी कांकनी नदी। ये छोटी सी नदी है जो जैसलमेर, कहाँ की? जैसलमेर कोटड़ी गांव इनका उद्गम होता है। उद्गम की बात करें हम, कांकनी नदी कोटड़ी गांव। क्या नाम है? कोटड़ी गांव, जैसलमेर। कोटड़ी गांव जैसलमेर में इनका उद्गम होता है और ये एक झील का निर्माण करती है, नाम है बूझ झील। बूझ झील जैसलमेर में बूझ झील का निर्माण करती हुई ये कहाँ जाती है? मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। मीठा खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये छोटी सी नदी है कांकनी नदी, जिनका उद्गम जैसलमेर और जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है। इनके बाद हम तीसरी नदी पढ़ेंगे, वो है कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी जिसे हम कह सकते हैं शेखावाटी नदी या कांतली नदी, सुरू, झुंझुनू। आंतरिक प्रवाह की तीसरी नदी है कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली नदी। कांतली नदी की बात करें तो इनका उद्गम खंडेला पहाड़ियाँ चिक्कर से होता है। ये उत्तरी पूर्वी की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसे हम तोरावाटी भी कहते हैं। इनका उद्गम होता है चिक्कर से ये जाती है झुंझुनू, मतलब ये राजस्थान के विपरीत। ये चिक्कर से झुंझुनू और ये चुरू, मतलब ये राजस्थान के उत्तर की ओर चलती है। और ये इनके पास में एक इनकी बात करें कांतली नदी, जिसे तोरावाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावाटी।
ये उद्गम की बात करें हम तो ये खंडेला की पहाड़ियाँ, चिक्कर, झुंझुनू और चुरू के सीमा पर ये विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। कांतली नदी ये 3 जिलों में चलती है, चिक्कर, झुंझुनू और चुरू। चिक्कर की बात करें तो चिक्कर में एक नदी पर सभ्यता बनी हुई है, जो सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है चिक्कर, कांतली नदी पर। और एक और सभ्यता है झुंझुनू में, सुनारी सभ्यता, झुंझुनू। तो ये कांतली की छोटी छोटी बातें हैं, आपको वन लाइनर याद रखनी है। कांतली नदी जिसे तोरावाटी भी कहते हैं, शेखावाटी या उत्तरी पूर्वी राज्य की नदी, सबसे लंबी नदी। चिक्कर, झुंझुनू और सुरु चीमा पर विलुप्त हो जाती हो। इनके ऊपर 2 सभ्यता बनी हुई है, गणेश्वर सभ्यता चिक्कर और सुनारी सभ्यता झुंझुनू। अब हम ये दूसरी नदी हो गई, हम इसके आगे पढ़ेंगे। एक और नदी है, बात करें राजस्थान की रूपारेल नदी। रूपारेल नदी वो भी एक छोटी सी नदी है जो अलवर भरतपुर, रूपारेल नदी जो अलवर भरतपुर अलवर भरतपुर 2 जिलों में चलती है। इनके उद्गम की बात करें हम, रूपारेल उद्गम कहाँ से होता है? अलवर से। पहाड़ी का नाम है उदयनाथ पहाड़ी। क्या नाम है? उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी अलवर। रूपारेल नदी का उद्गम होता है ये उदयनाथ पहाड़ी अलवर से, जिसके किनारे एक सभ्यता बनी हुई है। सभ्यता का नाम है नौ सभ्यता भरतपुर, नोह सभ्यता। क्या नाम है? नोह सभ्यता भरतपुर। और एक और है मोती झील। एक झील बनी हुई है जिसका नाम है मोती झील। क्या नाम है? मोती झील, जिसे क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा या राजस्थान की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा। तो हमने आंतरिक प्रवाह की 2-3 नदियां पढ़ी, जिसमें एक घग्गर नदी पढ़ी, काकनी नदी जैसलमेर, और कांतली नदी शेखावाटी की नदी वो पढ़ी, और एक ये पढ़ी रूपारेल नदी जो अलवर भरतपुर की नदी है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और छोटी नदी है मंथा नदी। मंथा नदी जयपुर। मंथा नदी ये छोटी सी नदी है, इससे सवाल तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। इनका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां। कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। उद्गम की बात करें तो बैराट पहाड़ियां जयपुर में। और ये समाप्त कहाँ होती है? ये नागौर के एक झील है डीडवाना में, सांबर झील।
नागौर डिडवाना की सांबर झील में, सांबर झील में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होती हैं, या हम कह सकते हैं सांबर झील में गिरती हैं। तो हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी, घग्गर नदी, कांकने नदी, मंथा नदी और कांतली नदी। इसके आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लोणी नदी और माही नदी, पश्चिमी बंगाल नदी, साबरमती नदी, ये मुख्य रूप से 4 नदियाँ हम पढ़ते हैं। जैसे लोणी नदी की बात करते हैं हम, सबसे पहले लोणी नदी की बात करते हैं। राजस्थान पश्चिमी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, जिसके उद्गम की बात करें पश्चिमी राजस्थान लोणी नदी की, उद्गम होता है अजमेर से। कहाँ से होता है उद्गम इनका? नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर के इनका उद्गम होता है। ये अजमेर होती हुई नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर से होती हुई ये कच्छ के रण गुजरात में चली जाती है। अब इनकी विशेषता, लोणी नदी की विशेषता की बात करें, हम ज़्यादा डीपली मैटर नहीं लेंगे। जो राजस्थान BSTC में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, उन सवाल को देख के हमने पिछले पेपर को देखते हुए इनको पढ़ेंगे। तो हम इनकी विशेषता की बात करते हैं तो ये एक तो बालोतरा में लोणी नदी से बाढ़ आती है। एक इस नदी पर मेला भरता है बाड़मेर में, मलिनाथ जी का मेला, आपने सुना होगा। मलिनाथ जी का पशु मेला जो प्राचीन मेला है, ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। इनकी सहायक नदियों की बात करें हम तो 2-4 सहायक नदियां हैं, लीलड़ी है, मीठड़ी, बांडी, जो पाली से आती हैं। कहाँ से आती हैं? पाली से। तो हम बात करते हैं इनकी विशेषता की। विशेषता, एक तो बालोतरा में बाढ़, बालोतरा में बाढ़ आती है, बाढ़ आती है इस नदी से। दूसरी बात करें तो एक मेला भरता है मलिनाथ जी का पशु मेला, मलिनाथ जी का पशु मेला। बाड़मेर, ये मेला कब भरता है आपको पता होगा? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। और इनके विशेषताओं की बात करें हम तो ये प्राचीन मेला है मलिनाथ जी का, बहुत बड़ा मेला है, प्राचीन मेला है जहाँ पशुओं की बिक्री होती है। अब हम बात करते हैं इनके सहायक नदियों की। सहायक नदियों की बात करें हम तो 3-4 एक नदियां हैं इनकी सहायक नदियां, लीलड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, ये नदियां पाली से आती हैं। कहाँ से आती हैं? सहायक नदियां पाली से। एक बांध बना हुआ है, हिमावास बांध। कहाँ पर बना हुआ है? बांडी नदी पर, पाली, हिमावास बांध। हिमावास बांध बना हुआ है पाली में। ये कहाँ पर बना हुआ है?
कहाँ पर बना हुआ? बांडी नदी पर। बांडी नदी पर बना हुआ है। और एक और इनके बात करें हम यहाँ तो जोजड़ी नदी, जो एक दाई ओर से दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी, दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी। जोजड़ी नदी। कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये लूणी नदी के दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी, जो पांडलू गांव नागौर से आती है। कहाँ से आती है? उद्गम। कहाँ से आती है? पांडलू गांव। पांडलू गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। पांडलू गांव नागौर से आती है। तो हमने ये लूणी नदी की बात की। इनका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है और बालोतरा में बाढ़ आती है, मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है। और दाईं ओर से आने वाली नदियाँ एकमात्र नदी जोजड़ी नदी। बाकी इनकी सहायक नदियों की बात करें लीदड़ी, मीठड़ी, बांडी और एक और इनके हम बांध की बात करें तो 2 बांध और बने हुए हैं। एक तो जवाई बांध बना हुआ है पाली में, जवाई बांध, जवाई बांध, बांध पाली में। और एक और बांध है, उसका नाम है बांकली बांध, जो सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। क्या नाम है? बांकली बांध, सुकड़ी नदी पर। बाकी तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये पश्चिमी राजस्थान को जब पढ़ा था तब पढ़ लिया था। बाकी अब ये लूणी नदी का इतना ही मैटर है। अब इसके आगे हम बात करेंगे राजस्थान की माही नदी। हम बात करने वाले राजस्थान की माही नदी, जो अरब सागर में गिरती हैं, दक्षिण से आती हैं। राजस्थान की लूणी नदी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी नदी, माही नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? माही नदी। राजस्थान की माही नदी, जो राजस्थान की दक्षिण की नदी है। ये इस नदी को हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, बागड़ की गंगा भी कहते हैं, मेवल की गंगा या राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो हम लेते हैं माही नदी को और बढ़ते हैं आगे। ये इनका उद्गम होता है अजमेरू पर्वत, मध्य प्रदेश से। उद्गम की बात करें, उद्गम अजमेरू पर्वत, मध्य प्रदेश। ये यहाँ से उद्गम होता है और ये आती है राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ से आती है? राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव, बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में खांडू गांव पड़ता है, खांडू गांव बांसवाड़ा का, खांडू गांव बांसवाड़ा से। इनकी सहायक नदियां हैं सोम, अनास, जाखम। हम इनकी सहायक नदियां की बात करें, नदियां सोम, जाखम और एक और है अनास नदी। कौन सी नदी है? अनास नदी। ये 3 नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। ये एमपी से आती है और राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होती हुई ये कहाँ पे चली जाती है? कहाँ पे चली जाती है? खंभात की खाड़ी में।
खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। प्रवास क्षेत्र की बात करें हम, प्रवास क्षेत्र तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ होती हुई डूंगरपुर, गुजरात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में चली जाती हैं। अब माही नदी पे एक बांध है, जिसकी हम बात करें राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, बांध का नाम है जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बांध का नाम है जाखम बांध। क्या नाम है? जाखम बांध, जो गुजरात प्लस राजस्थान और गुजरात दोनों को पानी देता है, जिसमें गुजरात को 55% पानी प्राप्त होता है और इनको होता है 45%, राजस्थान को प्राप्त होता है जल। ये दोनों का बीच में बांध है राजस्थान और गुजरात का। ये उद्गम मध्य प्रदेश, राजस्थान में खाडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और इनकी एक और बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती हैं। एक और इनकी बात करें तो ये दक्षिण में इनका उद्गम है और दक्षिण में ये विलुप्त होती हैं। जैसे हम मैप में जान लेते हैं, ये राजस्थान का मैप है, ऐसे ही हमने बना लिया। ये एमपी है, एमपी ये यहाँ से आती है, ये बांसवाड़ा खांटू गांव यहाँ से प्रवेश करती हुई बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होते ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और इनकी सहायक नदी एक तो आती है जाखम नदी प्रतापगढ़ से, ये प्रतापगढ़ यहाँ से आती है जाखम नदी, और यहाँ से उदयपुर से आती है सोम नदी, ये जाखम नदी, और यहाँ से आती है सोम नदी उदयपुर, और जाखम नदी कहाँ से आती है? प्रतापगढ़ से। यहाँ पर है त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है सोम माई जाखम। तो ये प्रतापगढ़ से आती जाखम नदी और सोम नदी आती उदयपुर से, और ये डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है सोम मई और जाखम। ये उद्गम की बात करें तो ये आती है मध्य प्रदेश एमपी से और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम दूसरा लेंगे माही नदी के बाद में। हमने माही नदी को पढ़ा, लूणी नदी को पढ़ा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है। जिनका उद्गम की बात करें तो ये सिरोही उनका उद्गम क्षेत्र है। सिरोही कच्छ से होती हुई ये गुजरात कच्छ में चली जाती हैं। उद्गम की बात करें तो सिरोही में इनका उद्गम है। सिरोही से होती हुई
सिरोही कच्छ गुजरात में विलुप्त होती हैं। गुजरात में विलुप्त होती हैं।